आप सभी का इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के भाग 2 में स्वागत है। आज मैं निबंधात्मक प्रश्नों पर बात कर रहा हूं और जो आपके इतिहास की प्रथम पुस्तक है, इसका जो पहला पाठ है, इसमें एक प्रश्न आता है, हड़प्पा सभ्यता की धार्मिक प्रथाओं या विश्वासों की व्याख्या किस प्रकार की गई है, विवेचना कीजिए। प्रश्न ये भी आ सकता है कि सिंधु सभ्यता के धार्मिक विश्वासों पर, धार्मिक प्रणाली पर, धर्म पर प्रकाश डालिए, तो भी हमारा उत्तर है वो यही होने वाला है। तो हम इसका उत्तर शुरू करते हैं। सबसे अधिक चुनौतियां धार्मिक प्रथाओं के पुनर्निर्माण में आती है। जब भी इतिहासकार कोई काम करता है या बात करता है, तो उसको सबसे ज्यादा जो समस्या आती है वो इस इतिहास के पुनर्निर्माण में धार्मिक प्रथाओं के अंदर आती है कि वास्तव में उनका धार्मिक विश्वास क्या था। इतिहासकार को इस चीज की बड़ी बारीकी से खोज करनी पड़ती है। जो प्रारंभिक पुरातत्वविद थे, उन्होंने कुछ वस्तुएं जो असामान्य या अपरिचित प्रतीत होती हैं, उन्हें धार्मिक महत्व का मान लिया जाता है। आज के इतिहासकारों को जो चीजें अनूठी लगी, अनोखी लगी, उनको उन्होंने धार्मिक स्वरूप दे दिया। आभूषणों से लदी हुई, नारियों की मिट्टी की बनी हुई मूर्तियां जिन्हें मातृ देवी की संज्ञा दी गई है, और पुरुषों की भी पत्थर से बनी हुई दुर्लभ मूर्तियां मिली हैं। वे लगभग एक मानकीकृत मुद्रा में बैठे हैं, उसको पुरोहित राजा की संज्ञा दी गई है। तो हम लोग इसमें पहला बिंदु बना करके भी लिख सकते हैं कि मातृ देवी की पूजा, कुछ नारियों की बहुत बड़ी संख्या में आभूषणों से लदी हुई नारियों की मिट्टी की मूर्तियां मिली हैं, जिन्हें हम लोग मातृ देवी कह सकते हैं, और पुरुषों की भी कुछ मूर्तियां मिली है जिन्हें वो पुरोहित कहते थे। इसी प्रकार से अनुष्ठानिक महत्व की कुछ चीजें मिली हैं, जैसे कि पहले मैंने आपको बताया था विशाल स्नानागार। उसके बारे में कहा जाता है कि वहां पर विशेष अनुष्ठान या यज्ञ होने पर लोग इकट्ठे होते थे। कालीबंगा और लोथल से कुछ वेदियां प्राप्त हुई हैं जहां पर लोग यज्ञ करते थे। कुछ मोहरें जिन पर अनुष्ठान के दृश्य बने हुए हैं के परीक्षण से धार्मिक आस्थाओं तथा प्रथाओं के पुनर्निर्माण का भी प्रयास किया गया है। कुछ मोहरें हैं जिसके ऊपर विशिष्ट पेड़ पौधों के, पक्षियों के चित्र हैं, उनसे भी पता चलता है कि वो लोग इनको अपना देवता मानते थे। जैसे पेड़ पौधे उत्कीर्ण है या प्रकृति की पूजा के लिए जानवर है, एक सिंग वाला जानवर है, उन सबको हम लोगों ने सिंधु का देवता मान लिया है। कुछ मोहरों पर एक योगी बने हुए हैं जो पालथी मारकर बैठे हुए हैं, उन्हें हमने आद्य शिव की मूर्ति माना है, क्योंकि हिंदुओं के प्रारंभिक देवता जो शिव हैं वही माने गए हैं। इसके अतिरिक्त कुछ शंकु पत्थर मिले हैं जिन्हें लिंग के रूप में हम लोग पूजते हैं। हड़प्पाई धर्म के कई पुनर्निर्माण इस आधार पर भी किए गए कि उसके पहले और उसके बाद में कुछ प्रथाओं में समानता पाई गई है। अधिकांश पुरातत्वविद ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ते हैं और वर्तमान से अतीत की ओर बढ़ते हैं। हालांकि यह नीति पत्थर की चक्कियों और पात्रों के संगत में युक्ति संगत हो सकती है। ज्ञात से अज्ञात का मतलब, आज हम जो विश्वास करते हैं या जिस रूप में सूर्य को पूजते हैं, चंद्रमा को पूजते हैं, यज्ञ करते हैं, वही चीजें उन्होंने वहां पर भी ढूंढी है, और वहां जो चीज आज से संबंधित चीजें मिली है, उन्हीं को धार्मिक प्रतीक के रूप में उन लोगों ने मान लिया है। आदि शिव की मोहर जो ऋग्वेद में रुद्र माना गया है, जिस देवता को पौराणिक परंपराओं में जिसको शिव माना गया है, तो उस योगी की मूर्ति को हमने ऋग्वेद का वो रुद्र, ये आधुनिक युग का शिव मान लिया है। उसके चारों तरफ कुछ मवेशी भी बैठे हुए हैं, तो ये ऋग्वेद का जो शिव का वर्णन है उससे मिलती जुलती मूर्ति है। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। एक और हम प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं क्या है, प्रकाश डालिए। या सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सभ्यता में एक शासन प्रणाली थी, उसकी विवेचना कीजिए। या शासक वर्ग क्या कार्य करते थे, उस पर प्रकाश डालिए। तो हमारे उत्तर ये होने वाले हैं इन बिंदुओं में। पहला बिंदु हम लेंगे सुनियोजित नगर निर्माण। बिल्कुल एक नक्शा बना करके उस नगर को बनाया गया है। माल गोदाम, विशाल स्नानागार, धौलावीरा जो स्थान है गुजरात में, वहां का जलाशय, गुजरात के अंदर लोथल का गोदीबाड़ा बंदरगाह, हड़प्पा का विशाल अन्नागार, ये सब चीज नगर में हमको मिली है। फिर जल निकास प्रणाली, गली में से
नालियां दी गई है सड़कों तक, सड़क की मुख्य नाली से आकर के गलियों की नालियां मिलती है और वो सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती है। सामाजिक जीवन और संगठित श्रम, नगर है वो किलेबंदी की गई है, दुर्ग है, बड़ा जो ऊंचा दुर्ग है उस पर राजा का निवास है, और जन सामान्य के लिए थोड़ा नीचा दुर्ग है उसको भी दीवारों से घेरा गया है। ये सारी चीजें हैं जो उनके संगठित श्रम और वहां जो आभूषण मिले, मिट्टी के बर्तन मिले और समाधान का जो प्रकार है वो सब उनके सामाजिक विभेद, अलग अलग जाति के लोग किस प्रकार से सबका दाह संस्कार करते थे वो हमको उससे प्राप्त होता है। फिर ग्रिड पद्धति पर उनकी सड़कें हैं और विश्व में ऐसी सड़कें, चौड़ी सड़कें एक विशेष अनुपात और आकार में बनाई गई कहीं मिली नहीं है। फिर बहुत बड़ी संख्या में सेल खड़ी की बनी हुई मोहरें, तो मोहर निर्माण। फिर व्यापार, ओमान, बहरीन, मेसोपोटामिया से उनका व्यापार होता था, वहां से हड़प्पा संस्कृति की मोहरें मिली है और यहाँ से मेसोपोटामिया, ओमान और बहरीन की मोहरें हमको प्राप्त हुई है। फिर बाट और माप, हड़प्पा संस्कृति के अंदर जो 8, 16, 24, 8 के गुणज में जो बाट मिले हैं और वो कुछ दशमलव पद्धति पर आधारित हैं। फिर उनकी लिपि जिसको आज तक पढ़ा नहीं गया है वो चित्रात्मक लिपि है। धार्मिक जीवन की हमने बात की है, मातृ देवी की मिट्टी की मूर्तियां, आद्य शिव की मूर्ति, हड़प्पा से एक पुरोहित राजा की मूर्ति, कुछ मोहरों पर पेड़ों के, पशुओं के, पक्षियों के चित्र, विशाल स्नानागार, जलाशय, जल पूजा की ओर संकेत करते हैं। राजनीतिक व्यवस्था तो एक विशाल जो संस्कृति थी, वहां जरूर कोई न कोई राजा रहा होगा, उसने ईंटें बनवाना, मकान बनवाना, विशाल स्नानागार बनवाना, किले बनवाना, तो एक संगठित श्रम या मजदूरी से काम लिया जाता था और लोग बिल्कुल नियोजित रूप से वहां रहते थे। तो ये मुख्य मुख्य बिंदु हैं जिसके ऊपर मैंने प्रकाश डाला है। इस तरह से हम लोग निबंधात्मक प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। अगले वीडियो के लिए आप इसी चैनल को देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।